मिति और क्षेत्र मिति के ऊपर रेलवे ग्रुप डी 2018 के बहुत सारे सवालों को हमने अभी तक सॉल्व किया हुआ है और अभी आज जो है पार्ट 6 है और इस पार्ट 6 में हम आगे के चीजों को जानेंगे और एक पार्ट और होगा सब पार्ट 7 तक। और सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये पूरा पार्ट कर लेंगे, ये सातों पार्ट सबकी ज्यामिति और क्षेत्रमिति के ऊपर रेलवे ग्रुप डी लेवल के सारे सवाल को हल करना सीख जाएंगे। तो इसके लिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि अगर आपने पीछे के और पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आप उसे कृपया देख लें। जो आपके इस पे मैंने दिया हुआ इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अभी पार्ट 6 हम शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आता है वो आपके सामने ये है, 14 सेंटीमीटर के अर्ध व्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन जार में कुछ पानी है। मतलब सीधी बात है, एक बेलन के अंदर में कुछ पानी है। आप ये समकोण देखकर घबरा ना जाएं, ये बातों को थोड़ा घुमाने के लिए बोला गया है। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले गोलाकार गेंद पानी में फेंकी जाती है तो पूरी तरह पानी में डुबोई जाती है, तो जार में पानी लगभग किस स्तर की ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो करने का मतलब जो है, मैं इस चित्र के सहारे देखता हूं कि एक जार है, इसकी जो व्यास है अर्ध व्यास है, मतलब त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और इस जार के अंदर में पहले देखिए यहां तक पानी था, अब एक गेंद को डुबो दिया गया है और जो गेंद का जो अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या है वो 5.6 सेंटीमीटर है। इसका क्या कहते हैं, बॉल का, गेंद का। और ये जैसे ही पानी में डूबेगा तो सीधी सी बात है कि पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठेगा। अब ये पूछ रहा है कि कितना लेवल पानी का ऊपर उठेगा। तो सीधी, और अगर आप इसको हम इस तरह से पकड़े कि गेंद की जो आयतन होगी वो आयतन वृद्धि होगा और ये आयतन जो है इस जार में पानी की स्तर कितनी सेंटीमीटर उठेगी, यही पूछा गया है। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं। देखो बोला गया है बेलन का जो आयतन का है वो गोले के आयतन के बराबर है। तो जिसके लिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर है क्या, गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम मान को रखना शुरू करते हैं। 22/7 पाई का है, आर स्क्वायर मतलब ये त्रिज्या है, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। और कितना पानी उठेगा एच हमें पता करना है। ये बराबर होगा क्या, तो देखो ये बेलन का आयतन मतलब क्या है, पानी का जो भाग उठेगा उसका आयतन जो होगा वो गोले का आयतन होगा। ये समझ लीजिए, यहां ये नहीं बोला है कि बेलन का आयतन इस गेंद के आयतन के बराबर है। ये नहीं बोलने की कोशिश मैंने किया है। मैंने ये बोलने की कोशिश किया है कि इस गेंद को जब आप पानी में डुबोएंगे तो जो आयतन वृद्धि होगा वही आयतन वृद्धि बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यही मैंने लिखा है। तो ये 22/7 14 गुने 14 गुने 8 समझ गए, बराबर 4/3। ये आया 22/7 पाई का मान आया और 5.6 गोले का अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या है, मतलब 5.6 गुने 5.6 गुने 5.6, क्योंकि आर क्यूब है यहां पर। अब इसको अगर हम एच का मान निकालेंगे तो क्या होगा,
देखिए 22/7, 22/7 तो हमने काट दिया। अब ऊपर क्या होगा, 4, ये जो 4 है ये 4 लिया, 5.6 गुने 5.6 गुने 5.6 ये हमने लिख दिया। बटे जो है, बटे क्या आएगा, बटे जो आएगा देखिए ये 14 गुना 14 नीचे चला आएगा, ठीक है ना, 14 गुना 14 ये आ गया और 3 आ गया, 22/7, 22/7 तो कट चुका है। अब इसको अगर जब काटेंगे आप, 14 चौके 56.4 ये होगा, 14 चौके 56.4 होगा, मतलब 4 गुने 4 16, 16 चौके 64, 64 को 5.6 से गुणा करेंगे, दशमलव का ख्याल अगर रखेंगे तो 1.95 होगा। और 1.95 अप्रोक्सीमेटली, देखो 1.95 इसमें नहीं दिया हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा आपका 1.2 सेंटीमीटर का। तो ये आंसर हुआ 1.2 सेंटीमीटर। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी में 3/10/2018 के शिफ्ट 3 में आया हुआ था। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है जो बोलता है, एक साधारण अष्टकोण हेक्टागन के आंतरिक कोण का योग, ध्यान देंगे यहां कोण, आंतरिक कोण का योग कितना होता है वो पूछा गया है। यह भी सीबीटी 3/10/2018 शिफ्ट 3 में था। तो पहले जैसे मैंने इसको सवाल को, इस तरह के सवाल को अगले पिछले पार्ट में भी किया था। देखिए ये एक क्या कहते हैं, बहुभुज है, पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन के बाहर का एंगल कैसे बोलते हैं, जैसे इस भुजा को बढ़ा दिया तो यहां पर जो है ये बाह्य कोण हुआ, और इस बंद क्षेत्र के अंदर में जितने भी शीर्ष होते हैं, इन शीर्षों पर जो कोण बना होता है उसे अंतःकोण कहते हैं। और इसके फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। एन भुजा मतलब अगर 6 भुजा वाला बहुभुज है तो षटभुज बोलते हैं, 7 भुजा वाला है तो शतभुज बोलते हैं, 8 भुजा वाला है तो अष्टभुज या अष्टकोण बोलते हैं, त्रिभुज अगर है मतलब 3 भुजा वाला है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला है। सबका कोई भी हो उसके आंतरिक अंतःकोण का योग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला एक ही है, 2 इंटू एन मतलब भुजा कितना है, -2 गुने 90। समझ लीजिए ये त्रिभुज का लेंगे वो भी यहां सत्य होगा, यहां चतुर्भुज लेंगे उसका भी अंतर के कोण का योग पता चलेगा। उसी तरह ये ऑक्टागन हमने लिया हुआ है, ऑक्टागन मतलब 8 भुजा, तो चलिए इसका क्या होगा 2, और ये n के जगह हमने 8 रख दिया, -2 गुना 90, तो बराबर क्या हुआ 2, 8 में से 2 गया 6 गुना 90, तो 6 दूनी 12, 12 नवा 108 मतलब 1080 डिग्री। इस तरह हम समझ गए कि कोई भी अगर अष्टकोण होगा, ऑक्टागन होगा, उसके सारे कोणों का, अंतः कोणों का योगफल 1080 होगा, यही इसका मतलब हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोलता है एक सिलेंडर की ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के समान है। एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या, ध्यान देंगे, खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है। बाहरी त्रिज्या जो है गोले का वो सिलेंडर की आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या के आधी है। तो कहने का मतलब इसे इस तरह से हम ले लेते हैं, ये एक सिलेंडर है जहां पर बोला है उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो ये h और ये आधार की त्रिज्या r जो है ये बराबर है। फिर देखो यहां पर जो है ये आपका सिलेंडर का त्रिज्या r है और ये गोले को हमने दर्शाया है,
गोले का देखो बाहरी त्रिज्या जो r है और भीतरी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जो बोल रहा है वो बाहरी त्रिज्या का आधा है। तो आंतरिक त्रिज्या मतलब ये त्रिज्या हुआ, ये बाहर के त्रिज्या का आधा है, मतलब r का r/2 है। आशा करता हूं कि इस बात को इस चित्र से आपने समझ लिया होगा। अब हमें पूछता क्या है, सिलेंडर के आयतन और खोखले गोले का आयतन के बीच अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए, सिलेंडर का आयतन बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r² h, और खोखले गोले का आयतन, अब खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई r³। प्रश्नानुसार खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या, चूंकि सिलेंडर के त्रिज्या के r/2 जो मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है। अब देखिए 4/3 पाई r/2 होल क्यूब बराबर, हो यहां पर एक चीज हमारा छूट गया है, ये जरा था थोड़ा सा हमें रह गया है। ये जो है गोले का आयतन जो है, यहां पर एक चीज रह गया जिसके लिए ये यहां पर 4/3 टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आयतन बोला है, ठीक है ना। तो देखो 4/3 ये मैंने लिया, पाई r क्या है, यहां r जो है हमारा r/2 है, ये r/2 का क्यूब किया। तो इसको जब हम खोलते हैं 4/3 पाई r³ 8, r ये r को जब क्यूब होगा तो r³ हो जाएगा, 2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 4 पाई r³ बटे 3 और 8 गुना हुआ 24 हुआ। ये क्या हुआ, ये खोखले गोले का आयतन निकला, ये हमारा क्या निकला, खोखले गोले का आयतन निकला। आप समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। अब सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले का आयतन, ठीक है ना, बराबर क्या है, पाई r³ इस्टू पाई r³ इस्टू 6 बराबर 6:1। आशा करते हैं ये आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक साधारण सप्तभुज, ठीक है ना, के आंतरिक कोण का, ये पहले ही वाला हमने अष्टकोण किया हुआ था, फिर से याद दिला दूं, जो हमने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल अंतःकोण के बारे में अभी एक सवाल पहले हमने चर्चा किया है, उसी के हिसाब से n भुजा वाले बहुभुज के अंत कोण का योग बराबर वही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अवश्य लिख के याद करें। अब इसके अनुसार हमें यहां पे सप्तभुज बोला हुआ है, तो सप्तभुज बोला है तो हम यहां पर 7 लेते हैं, 7 भुजा है, तो 2 × 7 - 2 × 90 मतलब 2 गुने 5 गुने 90 और बराबर 900 डिग्री हुआ। इस तरह से इसका उत्तर 900 डिग्री हुआ। अब चलिए अगला एक सवाल पे आते हैं। दो सिलेंडर की त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए सिलेंडर है, बेलन है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, जबकि उनके ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों सिलेंडर के सतह के कुल क्षेत्रफल बराबर है, देखिए ये बोला हुआ है सतह के कुल क्षेत्रफल बराबर है, तो सिलेंडर के सतह के कुल क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या होगा। तो हमारा जो है बेलन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r प्लस h। देखिए इसको पीले में दिया है, याद करना है आपको, 2 पाई r प्लस h, ये आपका 4/10/2018 शिफ्ट 3 में आया हुआ था। अब हम अगर प्रश्न से अनुपात लगाते हैं तो देखो पहला जो सिलेंडर है उसका त्रिज्या क्या है,
यहां पर अगर मैं त्रिज्या की बात कहता हूं तो ये त्रिज्या 2 है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, देखो 2 पाई आर, आर के जगह पे हमने यहां पर 2 डाला, फिर r प्लस h है तो यहां से हमने r को यहां पर 2 डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे सिलेंडर की त्रिज्या ये है और ऊंचाई का अनुपात 5 है, तो यहां से हमने ऊंचाई का अनुपात 5 डाल दिया। तो देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार हम चल रहे हैं और बटे क्या हुआ 2 पाई 3 + 3 + 3, ये कहां से आया भैया, देखिए ये सिलेंडर की जो है त्रिज्या 3 है, ठीक है ना, इसीलिए फिर सिलेंडर की त्रिज्या हम चलिए नीचे से डालते हैं इसको, ये भी 3 हुआ। और फिर बोलता है ऊंचाई, देखो ये h है ऊंचाई, तो ये h ऊंचाई ये हुआ, ठीक है। तो ये संख्या कहां से आ गई आपको पता चला। अब इसका अगर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बराबर जो हुआ, देखिए पाई पाई कट गए, 2 2 कट गए, ठीक है ना, तो 5 और 2 7 अंदर हुआ, ये 2 बाहर है, ठीक है, बटे जो है आपका यहां पर 3 है और ये 3 + 3 6 है। अब 2 से आपने इस 2 को आपने 6 से काटा तो ये 3 हुआ, अब इसका मतलब 7/9 हुआ, ये बराबर 7/9 हुआ और इस तरह से आपका 4 नंबर 7/9 जो है ये इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है एक साधारण अष्टकोण का, देखिए वही सवाल अब दूसरे टाइप में है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बोलिए। इसके पहले क्या था, सारे जो आंतरिक कोण होते थे उसका योगफल पूछा हुआ था, यहां क्या पूछ रहा है, एक कोण का माप बताइए। तो देखिए ये 4/10/2018 के शिफ्ट 3 में ये सवाल था, तो इस सवाल को हम करते हैं। देखिए यही इसका एक्सटीरियर जो हमने समझाया है, 3 बार समझा दिया, अब इसको नहीं बोलूंगा मैं। अब इसका आपका फॉर्मूला भी वही है, 2 × n - 2 × 90, ये भी मैं चर्चा कर चुका हूं। और अगर अष्टकोण है तो हम इस तरह से, अष्ट मतलब 8 यहां पर लगाया हमने, निकला, तो हमें पता है पिछले ही सवाल में हमने किया, इसे 1080 डिग्री है। ये 1080 डिग्री क्या है, ये 8 कोणों का योगफल आपको 1080 डिग्री है, इसमें 8 कोणों का योगफल है। और हमसे क्या पूछा गया है, एक कोण का माप बताओ, तो सीधी बात है भाई, इसे अगर हम 8 से भागा दे देंगे तो फिर 1080/8 कर देंगे तो एक कोण का माप निकल जाएगा, सिंपल है। तो देखो पिछला सवाल जो था उसमें ये खाली इतना बढ़ा के इसने पूछा है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो इस तरह से 1080/8 बराबर 135 डिग्री हुआ, इस तरह से हमारा उत्तर जो है 135 डिग्री हुआ। आशा करता हूं कि सवाल को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 72 मीटर और 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर का चौड़ा रास्ता, 2 रास्ते हैं, एक है नेहरू रोड, दूसरा है जू पार्क रोड, जो एक दूसरे को केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क की विमा के समानांतर है। अब ये जो शब्द है ना, अगर इसमें अगर आपका पहले से इस तरह के सवाल करने को आप नहीं है तो एग्जाम हॉल में पढ़ के समझ में ही नहीं आता। आपने आयत कर लिया, आयत में बाहरी रास्ता, अंदर रास्ता, वृत्ताकार रास्ता, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इस तरह के सवाल जो अब ट्विस्टेड बोलते हैं, मतलब
शब्दों की मार पेच बोलते हैं, उसे अगर नहीं पहचानते हैं, जिसके लिए क्या होता है कि पिछले सालों के सवालों को करना जरूरी होता है। मैं आपको ये इस बात की निश्चित करवाना चाहता हूं, इस तरह के सवाल अभी आपके नए जो पब्लिकेशन में बहुत सारी किताबों में मिलेंगे, पहले में नहीं थे। अब है कि 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग बनाने की लागत क्या होगी। तो पहले हम पिक्चर से समझते हैं मामला क्या हुआ है। मामला यार यही बोला हुआ था, ये आयताकार पार्क है जिसके केंद्र में देखो दो सड़क है जो एक दूसरे को आपको समकोण पर काट रहा है, और ये जो विमा है, मतलब जो बाहरी छोर है, ये जो सड़क है, ये आपके इस विमा के समानांतर है, ठीक है ना। और ये जो सड़क है ये इस विमा के समानांतर है। अब इसको बनाने का, इस सड़क को बनाने का खर्चे के बारे में जानना है तो हम एक बात को पहले समझते हैं। देखो भैया, ये 72 मीटर है, तो अगर इस पार्क के बीच में होगा तो ये 72 मीटर है, चौड़ा आपको 2 मीटर होगा, यही ना। ठीक है, चलिए हो गया। लेकिन ये कितना होगा, ये लंबा कितना होगा? लंबा जो है मैं लिखूंगा, ये 72 मीटर हो गया। चलिए, ये सड़क जो है 72 मीटर, इधर बनाना है 2 मीटर चौड़ा रास्ता, और अब ये इधर से ये जो रास्ता इस साइड से है, ये कितना होगा? अब ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये सवाल, ये तो हमने पहला, ये 72 मीटर तो हमने कर डाला, तो देखिए इसे हम लिखेंगे 48 माइनस 6, 48 मीटर है। हमने 48 मीटर, मतलब ये सड़क ये जो लंबा है ये 48 मीटर है, लेकिन हमने 48 से 2 मीटर घटा दिया। क्यों 2 मीटर घटा दिया? क्योंकि ये 2 मीटर रास्ता बनाना नहीं है, ठीक है ना। किसका? इस सड़क का, क्योंकि इस सड़क के चलते ऑलरेडी ये तो 2 मीटर रास्ता बना हुआ है, तो नेचुरली रास्ता कहां से कहां बनेगा? यहां से ये रास्ता इतना बनेगा, फिर आपका यहां से रास्ता यहां तक का बनेगा। ये तो 2 मीटर इधर रास्ता जा रहा है, रास्ते के ऊपर थोड़े रास्ता बनाया जाता है, वो तो मिला दिया जाएगा। मतलब ये 48 से 2 मीटर कम होगा, बस इतनी सी बात थी। तो 72 के साथ हम कितना जोड़ेंगे? 46 मीटर, 48 मीटर नहीं। तो फिर ये पूरी अगर सड़क की लंबाई हमें मिल गई, ये बराबर कितना हुआ? जोड़ेंगे तो ये 118 मीटर हुआ। अब देखो, सड़क तो 118 मीटर, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर मैं दोनों सड़क को लंबे में खड़ा कर दूं तो 118 मीटर लंबा होगा, और चौड़ा कितना है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है बोला हुआ है, तो हम गुणा कर दिए तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हुआ? 236 वर्ग मीटर। अब हमें खर्चा क्या आता है? 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो हम लागत कैसे निकालेंगे? रास्ता बनाने का लागत होगा 236 वर्ग मीटर, यही 236 वर्ग मीटर है, गुना 150 रुपए, बराबर जो हो गया वो कितना हो गया? 35,400 रुपए, जो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप संपूर्ण रूप सही रूप से समझ चुके होंगे। अब आइए अगले सवाल पे आते हैं। अब आज का सवाल यही खत्म हुआ। मैं आप लोगों को फिर से ये आपको एकदम निश्चिंत करना चाहता हूं कि अभी तक 6 पार्ट हुए हैं, और अगले पार्ट में आप अगर ये सातों पार्ट कर लेते हैं तो आप जान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी की ज्यामिति और आपका जो है मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, इसके सारे सवाल करने को लिए आप समर्थ हो जाएंगे। तो एक और पार्ट जो कल मैं देने वाला हूं, और आप जो है
इससे मैं जो यहाँ लिंक दे रहा हूं, उस लिंक में मैंने पीछे के 5 पार्टों को दिया हुआ है। आप इन सारे को देखें, नोटबुक पर इसे नोट्स बनाएं और ये आपकी संपूर्ण तैयारी कर देगा। इसके लिए निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।